अगर आप दुनिया में लोगों पर कंट्रोल करना सीखना चाहते हैं तो आप दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं, लेकिन अगर आप खुद पर कंट्रोल करना सीखना चाहते हैं तो आप दुनिया के सबसे महान व्यक्ति हैं। नमस्ते, मैं गौरव बिलाला आप सभी का स्वागत करता हूँ। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध से उनके शिष्य ने पूछा कि गुरुजी, कर्म क्या है। गौतम बुद्ध ने कहा कि आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक राजा हाथी पर बैठ कर के अपने राज्य के चक्कर लगा रहा था और घूमते घूमते वह एक दुकान के आगे आकर रुक गया। रुकने के बाद उसने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, मालूम नहीं क्यों लेकिन एक विचार ऐसा आ रहा है कि इस दुकानदार को कल सुबह फांसी पर लटका दूं। मंत्री जी इससे पहले पूछ पाते कि क्या वजह है, ऐसा आपको क्यों लगा। राजा साहब आगे बढ़ गए। मंत्री से रहा नहीं गया तो अगले दिन मंत्री भेष बदल करके आम जनता के भेष में उस दुकान पर पहुंचा और देखता है कि जो दुकानदार था वो चंदन की लकड़ी बेचता था। मंत्री जी ने पूछा, काम धंधा कैसा चल रहा है? तो उसने बताया कि बहुत बुरा हाल है। बताऊं आपको, लोग आते हैं, चंदन सूखते हैं, प्रशंसा करते हैं, वाह वाह करते हैं, लेकिन कोई खरीदता नहीं है। मैं सिर्फ इस इंतजार में बैठा हूँ कि इस राज्य के राजा की मृत्यु हो तो उसकी अंत्येष्टि में जो चंदन की लकड़ी जाएगी तो शायद वहाँ से मेरे दिन बदलना शुरू होंगे। मंत्री जी को सारा खेल समझ में आ गया कि ये जो सोच रहा है शायद इसी नकारात्मक विचार के कारण जब राजा साहब यहाँ से गुजरे तो उनके दिमाग में इसके लिए उल्टा विचार आया। बुद्धिमान मंत्री था, उसने एक विचार सोचा। उसने कहा कि थोड़ी चंदन की लकड़ी खरीदना चाहता हूँ। दुकानदार भी खुश हुआ, चलो कोई तो ग्राहक आया। अच्छे से उसने कागज में लपेटकर चंदन की लकड़ी मंत्री को दी। उसको मालूम नहीं था कि कौन है यह। मंत्री अगले दिन दरबार में चंदन की लकड़ी लेकर के पहुंचा और राजा साहब से कहा, राजा साहब, वो जो दुकानदार था उसने आपके लिए तोहफा भेजा है। राजा साहब बड़े खुश हुए और राजा ने सोचा, अरे मैं फालतू में उसको फांसी पर लटकाने की सोच रहा था, उसने तो मुझे तोहफा भेजा है। देखा तो चंदन की लकड़ी थी, बहुत सुगंधित थी। राजा साहब बहुत खुश हुए। राजा साहब ने सोने के सिक्के भिजवा दिए उस दुकानदार के लिए। मंत्री अगले दिन उस सोने के सिक्कों को लेकर उस दुकानदार के पास पहुंचा, आम जनता के भेष में। दुकानदार बहुत खुश हुआ, बोला कि मैं फालतू में सोच रहा था कि राजा को चला जाना चाहिए दुनिया से और चंदन की लकड़ी खरीदी जाएगी। राजा साहब तो बड़े अच्छे हैं, दयालु हैं। ये छोटी सी कहानी खत्म हुई। तो गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा, बताइए कि कर्म क्या है। शिष्यों ने कहा, शब्द जो हैं वो हमारे कर्म हैं, हम जो काम कर रहे हैं वो हमारा कर्म है और जो भावना है वो कर्म है। बुद्ध ने कहा है, आपके विचार ही आपके कर्म हैं। अगर आप अपने विचार नियंत्रित करना सीख लेते हैं तो आपसे महान कोई नहीं है। इसलिए आप अच्छा सोचिए, अच्छा होगा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।